अस्सलाम वालेकुम जी। आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने अनाउंस किया है, कैंप लगाया है लाहौर में 15 से 21 मई तक। उसमें से 4 सीनियर खिलाड़ियों के नाम ड्रॉप किए गए हैं, जिसका मतलब यह है कि वो जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का स्क्वाड होगा उसका हिस्सा नहीं होंगे और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में उनको चांस नहीं मिल रहा। कौन से वो 4 सीनियर खिलाड़ी हैं, क्यों उनको ड्रॉप किया गया है, इसके पीछे जो पस मंज़र है वो मैं आपको बताऊंगा। और जो 28 खिलाड़ियों के नाम अनाउंस हुए हैं उसमें से कौन से 10 खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के इस 15 रुकनी स्क्वाड का या 16 रुकनी स्क्वाड जो भी अनाउंस होगा वनडे का अगले दिन कल तक जो वो ये एक्सपेक्टेड है कि वो अनाउंस कर दिया जाएगा, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कल की वीडियो में। और 10 खिलाड़ियों के नाम आपसे शेयर करता हूं इन 28 में से जो कि कैंप में शामिल हैं। पहले तो मैं आपको इन 28 खिलाड़ियों के नाम बताता हूं, फिर मैं आपको 10 खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि वो पाकिस्तान की जो स्क्वाड होगा ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उसका हिस्सा होंगे। और इसके बाद फिर आपको 4 सीनियर खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा जो कि इस कैंप का भी हिस्सा नहीं है और मोस्ट प्रोबेबल वो पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं होंगे जो कि अनाउंस होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। तो सबसे पहले जी 28 खिलाड़ियों के नाम अनाउंस करता हूं मैं आपके सामने। आमिर जमाल हैं, अब्दुल समद, मोहम्मद सुबहान, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ़ जवेद, अली रज़ा। इसके बाद जी अरफात मिन्हास, फ़खर ज़मान, फैसल अकरम, हैदर अली, हमज़ा नज़र, हारिस रऊफ़, हुनैन शाह, ख्वाजा नाफ़े, माज सदाकत, मेहरान मुमताज़, मोहम्मद फ़ाइक, मोहम्मद हसनैन फ़ास्ट बॉलर, नसीम शाह, सलमान मिर्ज़ा, साद बेग, साद मसूद, साहिबज़ादा फ़रहान, शादाब ख़ान, शामिल हुसैन। इसके बाद जी सुफियान मुकीम और उस्मान ख़ान। ये वो 28 खिलाड़ी हैं जिनका जो वो नाम दिए गए हैं और कैंप में इनको बुलाया गया है और इनको जो लीड कर रहे हैं वो फ़खर ज़मान हैं। इसके बाद अब मैं आपको उन खिलाड़ियों के नाम बताता हूं जो कि इस स्क्वाड में से या जो ये जो 28 खिलाड़ी हैं, इन 28 खिलाड़ियों में से वो खुशकिस्मत होंगे जो कि पाकिस्तान के फ़ाइनल 15 मेंबर या 16 मेंबर जो स्क्वाड होगा उसका हिस्सा होंगे। इसमें जो पहला नाम है वो अब्दुल समद हैं जिनको चांस मिलेगा। इसके बाद फिर अबरार अहमद हैं। इसके बाद जी आकिफ़ जवेद का नाम आ रहा है कि वो भी स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं। अली रज़ा को चांस मिल सकता है। फ़खर ज़मान कम बैक कर रहे हैं ओडीआई स्क्वाड में, क्योंकि जो पाकिस्तान ने स्क्वाड भेजा था बांग्लादेश में उसमें बाबर आज़म और फ़खर ज़मान नहीं थे। इसके बाद जी जो अगला नाम है वो हारिस रऊफ़ है, सबके लाडले आकिफ़ जवेद के दुलारे। हुनैन शाह को पहली बार चांस मिल सकता है, पाकिस्तान की कैप मिल सकती है वनडे की। इसके बाद जी माज सदाकत, वो तो पहले स्क्वाड का हिस्सा है और अब भी वो स्क्वाड का हिस्सा ही होंगे क्योंकि उन्होंने लास्ट 2 जो पाकिस्तान ने मैचेस खेले हैं बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उसमें सेंचुरी भी की है। इसके बाद फिर नसीम शाह का कमबैक हो सकता है। सुफियान मुकीम का कमबैक हो सकता है पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में। शादाब ख़ान सकलैन के दुलारे वो होंगे और साहिबज़ादा फ़रहान। ये वो खिलाड़ी हैं जो कि इनमें से सिलेक्ट होंगे। चंद एक को छोड़कर जो वो बाकी के यही खिलाड़ी होंगे जो पाकिस्तान के 15 रुकनी या 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। अब जी जो खिलाड़ी ड्रॉप हुए हैं 4 खिलाड़ी हैं जी जिनको पाकिस्तान के मेन स्क्वाड से ड्रॉप किया गया है। सबसे पहले तो जो खिलाड़ी हैं वो साइम अयूब हैं जिनको पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। पहले भी वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी सिलेक्ट नहीं हुए। इसके बाद फिर हालांकि मेरा नहीं ख्याल साइम अयूब का जो ओडीआई ट्रैक रिकॉर्ड है वो ज़बरदस्त है। वो पाकिस्तान के जो वो बेहतरीन परफॉर्मर में से एक है, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद सीरीज़ जीती थी उसमें कमाल बैटिंग की थी उन्होंने। ओडीआई में वो ज़बरदस्त खेल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट जो है वो उनको इस स्क्वाड से ड्रॉप किया जाएगा। इसके बाद फिर जो अगले खिलाड़ी हैं वो फ़हीम अशरफ हैं, इनको पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप किया जाएगा जिनका नाम जो है वो इस 28 खिलाड़ियों में नहीं है। इसके बाद फिर उस्मान तारिक हैं जो कि एक्सपेक्टेड थे कि वो पाकिस्तान के इस ओडीआई स्क्वाड में शामिल होंगे क्योंकि पाकिस्तान में ये सीरीज़ हो रही है तो स्पिनर जो है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव होते हैं।
10 ओवर उनके बहुत क्रूशल थे, लेकिन उनका भी नाम इस 28 खिलाड़ियों में नहीं है। इसके बाद फिर मोहम्मद नवाज़ जो कि बहुत अहम खिलाड़ी हैं और रेगुलर पिछले 1-2 साल से पाकिस्तान के 1-1.5 साल से पाकिस्तान के ओडीआई और T20 यानी कि वाइट बॉल में पाकिस्तान के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहे थे। इसके अलावा जो एक और भी नाम है जो कि मेरे ज़हन में आ रहा है और वो इस वाइट बॉल का जो ये कैंप है इसमें शामिल नहीं है, वो है जी जो कि लास्ट सीरीज़ में भी पाकिस्तान के स्क्वाड में थे, हुसैन तलत, वो भी नहीं है। और हसन नवाज़ भी इस जो ये लिस्ट है उसमें नहीं है। तकरीबन ये 6-7 खिलाड़ी ऐसे हैं। और अगर PSL की बात की जाए तो उसमें यानी कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा से, आपको पता है कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो T20 की परफॉर्मेंस पर जो है वो ओडीआई खिला देती है और टेस्ट भी खिला दिया जाता है, और ओडीआई की परफॉर्मेंस में जो है वो T20 में डाल दिया जाता है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो मोहम्मद अली जो है वो पाकिस्तान के इस ओडीआई स्क्वाड में मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की जो वाइट बॉल की बॉलिंग चल रही है, बल्कि टेस्ट मैचेस में भी पाकिस्तान के बॉलर जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हारिस रऊफ से बेहतर था कि मोहम्मद अली जो है वो पाकिस्तान की इस स्क्वाड में प्रैक्टिस जो सेशन रखा जा रहा है या जो भी हो रहा है, कैंप लग रहा है, इसमें शामिल होने चाहिए। बल्कि वो पाकिस्तान के जो मेन स्क्वाड होगा ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उसमें भी उनको चांस मिलना चाहिए। तो ये वो चंद एक खिलाड़ी हैं जो कि डिज़र्व करते थे। और इसके अलावा एक और बड़ा यानी कि बहुत ही अहम नाम जो वो मैं भूल रहा हूँ, और वो है जी कामरान गुलाम का। कामरान गुलाम अपनी लाइफ की बहुत ही ब्रिलियंट फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छी फॉर्म में हैं। उन्होंने PSL में भी ग्लिम्पसेस दिखाए हैं। इससे पहले पाकिस्तान का जो T20 कप हुआ था उसमें भी उन्होंने रन्स किए थे बड़े बड़े, और वो जो वो यानी कि फ्रीली वो खेल रहे थे। अब ये एक्सपेक्टेड था कि वो अगर पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल नहीं है तो पाकिस्तान के वाइट बॉल में उनको कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो प्लेयरों को ऐसे ही ख़राब करती है। मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के जो वो 100 से ज़्यादा जो वो मसले चल रहे हैं, जो बल्कि गिनती में नहीं आ रहा है मिडिल ऑर्डर में जितने मसाइल हैं वाइट बॉल और टेस्ट मैचेस में, लेकिन पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो अंधे फैसले करती है और कामरान गुलाम को जो एक बार फिर पाकिस्तान की वाइट बॉल से जो वो दूर रखा जा रहा है। इसके पीछे अब क्या रीज़न है, किसको वो किस पर्ची को खिलाना चाहते हैं, ये तो आने वाला वक्त बता देगा जब स्क्वाड का ऐलान होगा। लेकिन मेरे ख्याल में वो डिज़र्व करते थे, अब उनका टाइम था। अगर अब उनको सेलेक्ट नहीं करना तो फिर चाचा की तरह 10 साल बाद सेलेक्ट करने का फ़ायदा भी नहीं होगा। तो पाकिस्तान की क्रिकेट का यही हाल रहेगा। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।